पर कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो कभी फीके नहीं पड़ते। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी बड़े हो जाइए, पर आपके अंदर से चटनी का स्वाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। आप कई सब्जियों को ना बोल देंगे, महंगी महंगी सब्जियां भी आप ना बोल सकते हैं, पर चटनी के लिए आप ना नहीं बोल सकते। जब आप थक जाते हैं बहुत दिन खा खा के अच्छा, तब आपकी शांति के लिए चटनी रोटी ही आती है, तब आपको अनंत शांति प्राप्त होती है। एक महात्मा के साथ में एक शिष्य जा रहा था लंबे जंगल में। अपने महात्मा जी से, अपने गुरु से पूछा, मैंने बहुत पूजा पाठ, मैंने बहुत कथा सत्संग सब सुना, पर मेरा चित्त मन शांत नहीं हो पा रहा है, मैं बड़ा परेशान रहता हूं। महात्मा ने सोचा कि जब इसने इतना सत्संग सुन रखा है और तब भी ये अशांति ही रहता है, तो इसको अब ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान से शांत होने वाला नहीं है। अब इसे कुछ प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। महात्मा ने अपने शिष्य के हाथ में एक ऐसा बड़ा पत्थर पकड़ा दिया जो शिष्य चल नहीं सकता, इतना भारी पत्थर दे दिया। थोड़ी देर तक चेला पत्थर को हाथ में लेकर जैसे तैसे चलता रहा, पर शीघ्र थक गया। हाथ तो बहुत जोर से दुख रहे, हाथों में ताकत नहीं बची कि थोड़ी देर भी पत्थर को पकड़ पाए। महात्मा तो महाज्ञानी थे, वो तो समझ गए। उन्होंने तत्काल कहा कि पत्थर को फेंक दो। चेला ने पत्थर फेंक दिया। गुरुजी ने पूछा कि अब कैसा महसूस कर रहे हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जब तुम्हारे हाथ में पत्थर था तब कैसा लग रहा था? तो कहा, गुरुदेव जब मेरे हाथ में पत्थर था तो मेरी तो जान निकली जा रही थी, हाथ उखड़े जा रहे थे, टूटे जा रहे थे दर्द से। अब मैंने पत्थर को फेंक दिया है तो अब तो मेरे पूरे शरीर को शांति मिल रही है, मेरे मन को, हाथ को, बुद्धि को। ऐसा लग रहा है मानो सांप का जहर उतार दिया हो किसी ने। महात्मा ने कहा, बिल्कुल इसी तरह तू अशांत है। पत्थर के वजन को सह नहीं सक रहा था, इसलिए तू परेशान हो रहा था। तूने पत्थर फेंक दिया, तेरी परेशानी भी खत्म हो गई और तू शांत था, शांत हो गया। इसी तरह तुझे शांति नहीं मिल रही है, ज्ञान लेकर, सत्संग लेकर, भवन कर, पूजा कर, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तूने संसार को अपने ऊपर लाद रखा है और वो संसार तुझसे चल नहीं रहा, इसीलिए तू अशांत रहता है। न पूजा काम आती, न ध्यान काम आता, न हवन काम आता, न कथा काम आती। ये साधु महात्मा का और चेले का दृष्टांत मैंने क्यों सुनाया, आपको भी मैं बताना चाहता हूं। कथा तो आप भी बहुत सुन रहे हो, दूसरों की भी सुनते हो, मेरी सुनते हो ज्यादा, मुझे तो आपका परिचय है, सबको पहचानता हूं। आप इतनी कथा सुन के भी शांत नहीं हो, अशांत ही जी रहे हो, परेशान ही जी रहे हो, उलझनों में ही जी रहे हो, परेशानियों में जी रहे हो। इतना दान, इतना हवन सब आप करते हो समय समय पर, तो इनका क्या फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो महात्मा ने कहा, पूजा पाठ, दान, यज्ञ सबका फल प्राप्त हो रहा है तुमको, पर तुम्हारे जीवन में जो बोझ धरा हुआ है नकली, उस बोझ के कारण तुम्हें कुछ भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है, एहसास नहीं हो रहा है फल का।
आदमी को 56 प्रकार का भोजन परोस दो और 1 कुंटल का बोरा उसके खोपड़े पर रख दो और कहो कि इस बोरे को लेकर खाओ, वो ये कहेगा 56 प्रकार का भोजन हटा लो, चटनी रोटी दे दो, पर ये बोझ हटाओ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऐसे बोझ को लेकर भोजन का आनंद ले सके। भोजन का सुख बोझ लेकर जिस प्रकार मिल नहीं सकता, ऐसे ही नकली संसार का बोझ लेकर के परमानंद का आनंद मिल नहीं सकता, शांति नहीं मिलेगी। शांति तो चित्त को तब मिलेगी ये जब वजन थोड़ा कम हो जाए। नित्यम संगम प्रवर्धते नित्यम युक्तम दवर्तियो, नित्यम युक्तम महायुक्तम युक्तम नित्यम समारंभम, नित्यम युक्तम यथा कर्मम भोगम नित्यम प्रपद्यते। अगर नित्य अपने जीवन में भजन ही भजन बढ़ता जाएगा तो आनंद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और भजन कम होता जाएगा तो आनंद बढ़ता जाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हैं कि आनंद पाना है, शांति पानी है, तो जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग घृणा करते हैं, जो लोग क्रोध करते हैं, जो लोग चुगली चाटी करते हैं, जो लोग दूसरे की खुशी से पजलते जलते हैं, ऐसे लोगों की परछाई से दूर रहोगे तो शांति आएगी, हवन का फल आएगा, अग्नि का फल आएगा। यहाँ तुम सत्संग सुन के जाते हो और जाते बाहर गए चाय पानी पीने, चुगलखोर के साथ बैठ गए, ईर्ष्या घृणा करने के पास बैठ गए, उसके साथ चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वो बकवास कर रहा है, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, अंदर से तुम नहीं सुनना चाहते पर कान तो सुन रहे हैं, चाय को फेंक के कहां जाएं। आज की कथा का फल चाय पीते पीते ही खत्म हो जाएगा। अगर ये 4 दुष्टों के पास में तुम बैठे तो, ये मैं नहीं कहता, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को कहते हैं ये बात। कभी कभी शांति के संग रहकर भी शांति नहीं मिलती है। अर्थात शास्त्रों में कहा है कि महात्मा के साथ, गुरु जी के साथ रहो, शांति मिलेगी, कल्याण होगा, मुक्ति होगी, पर बहुत लोग मेरे साथ रह रहे हैं और भी गुरुओं के साथ रह रहे हैं, उनको बिल्कुल शांति नहीं है। क्यों नहीं है? न कृत्यम आचरतम प्रबध्ये, आचरण उनके पास नहीं है बिल्कुल गुरु का, वो खाली अपनी सुख सुविधा को देखते फिर रहे, और गुरु का सानिध्य भी अगर उन्होंने किया है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किया, इसलिए उनको शांति नहीं मिल सकती है। गुरु के सानिध्य में जो व्यक्ति आया है उसको केवल आनंद चाहिए, शांति चाहिए, यही उसका लक्ष्य है, तो वो एक एक कदम, एक एक बात का आचरण करेगा। और जिसका ये लक्ष्य है नहीं, उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, वो काहे को गुरु की बात मानेगा, क्यों कथा की बात मानेगा? वो अपने सुख के लिए भटक रहा है, अपनी जरूरतों के लिए भटक रहा है। उसे अपनी इच्छा अनुसार खाने को होना, इच्छा अनुसार सोने को होना, इच्छा अनुसार थैला रखने की जगह होना, सब उसके मन अनुसार होना, तो इसमें शांति नहीं है। क्यों? आप कितना भी सुरक्षित अपना सामान रख लो ताले में, पर सब यहीं छोड़ के ही, हाँ, फिर ताले में रखो या यूं पड़े रहने दो। जब हमारे पास में कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए, तो फिर क्या छुपाना है? अनमोल जीवन है शरीर, यह ओपन में पड़ा है, और कपड़े लत्ते ये अनमोल है नहीं, इनका मोल है। ये ताले में पड़े, अलमारी में पड़े, लॉक लग रहा साड़ी को, पेटीकोट को, लॉक लग रहा है कोट को और टाई को, और बोलो, अच्छा बोलो, तुम्हारी अलमारी में जो कपड़े टंग रहे हैं उन्हें कोई खरीद लेगा बाजार में? अब तो क्या काम के फिर वो? और सुनो, तुम पूरे बुढ़े हो जाओ, गर्दन यों यों करे ना, तो भी 25 लाख की किडनी है तुम्हारी,
तुम आधा भी लीवर काट के बेच दो तो 1 करोड़ रुपए मैं दिलवा सकता हूं, और किसी काम के नहीं हो, बाहर पड़े हो रोड पे। ये रोड पे परिक्रमा में जितने भी पड़े हैं, ये अपनी फिक्र नहीं कर रहे, अपने सामान को इतनी फिक्र कर रहे कि थैले में ठूस ठूस के ठूस ठूस के ठूस ठूस के। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। रहेगा कब तलक आलस्य में, खाता रहे गोता। आप सबकी पोल सी खुल गई है ना इस बात से। आप सबके अंदर ये दोष है, मेरे अंदर नहीं है ये दोष। मैं महंगी सी महंगी चीज को मैं तो टेबल पर रख देता हूं पीछे से, कोई कुछ भी करो। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हों। इस लक्षण का क्या मतलब है? इस लक्षण का मतलब है भोक्तव्यम कृतम वेदिशाम। केवल भोग तक ही सामान की तरफ चिंता करो। भोग खत्म हो गया, सामान की चिंता भी खत्म कर दो। वो दोबारा मिले तो ठीक, नहीं मिले ठीक है। त्यक्तेन भुंजी था। साधु में और गृहस्थ में इतना ही फर्क है, बाकी दोनों ही आश्रम है। साधु का जीवन भी गृहस्थ से ही चल रहा है। साधु तो बहुत कम खर्चा करते हैं कथा करने में, गृहस्थी लोग खर्चा करते हैं कथा करने में। मेरे को जो कुछ भी इधर से उधर से मिलता है उससे मैं बहुत कथा तो कर नहीं सकता, तो आपकी ही मदद से कथा होगी। तो आप साधु से तो ज्यादा महान हो गए। फिर धर्म को आगे बढ़ाने में, पुण्य को आगे बढ़ाने में, संस्कृति साहित्य को आगे बढ़ाने में, सनातन की रक्षा करने में गृहस्थ नंबर 1 पे है। पर गृहस्थ में और साधु में फर्क है। क्या है? क्या क्या फर्क है? साधु भी सोना पहनता है, गृहस्थ भी सोना पहनता है। साधु भी हीरे मोती कभी कभी पहनता है, कोई कोई पहनते हैं। मैं भी पहनता हूं, आप भी पहनते हैं। आप भी कपड़े पहनते हैं, हम भी कपड़े पहनते हैं। आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। एक सेठ जी गाड़ी में बैठे ट्रेन में, और सेठ जी बैठे, अगले स्टेशन पे एक बाबा बैठो महात्मा। सेठ जी पे 3 बैग और महात्मा पे 7 बैग। महात्मा ने बैग चढ़ाए। सेठ जी जो थे वो बड़े तार के गुस्सा हो गए महात्मा को देख के। और अपने बगल में साधु बैठो तो सेठ जी को दूसरो सेठ, दोनों साधु भाई जो यात्रा कर रहे थे, उसने कहा देख लो कलयुग आ गया। हम लोग गृहस्थी हैं, 3-3 बैग हैं, और ये घर बार दुनिया को छोड़ के साधु महात्मा देखो 7-7 बैग लेके लाद के घूम रहे हो। बताओ ये काय का साधु है? ये तो हमसे भी गया गुजरा है। महात्मा ने सुना। महात्मा ने कहा बात तो ठीक कह रहा है सेठ, गृहस्थी। महात्मा ने कहा इसको समझाना पड़ेगा, पर यहां बात करने से कोई फायदा। 1-2 स्टेशन निकले, महात्मा धीरे धीरे दोस्त बन गया सेठ का। क्या आपने बड़ा आंख खोल दी सेठ जी। आप गृहस्थी लोग बड़े महान होते हैं, और हम साधु होके भी माया मोह को छोड़ नहीं पा रहे। आप सही कह रहे, आपने जितना बोला वो सब सही है।
तो सेठ जी को क्या लगा कि मैं तो पुज गो ट्रेन में, महात्मा ने मुझे तो सम्मान दे दिया, मैं महान हो गया। स्टेशन आया मथुरा, महात्मा जी ने सेठ जी से कहा दिल्ली उतरना सेठ जी, हमको तुमको बड़ी ठंड पड़ रही है ना, कि चाय पी लो। और आपने मेरी आंखें खोल दी ज्ञान से, इसलिए आज मेरी तरफ से चाय पीनी पड़ेगी। सेठ जी बातों में आ गया, सेठ जी को प्रशंसा पसंद आ रही थी, इसलिए उतर गए स्टेशन पे। चाय बन रही, चाय पीना शुरू किया। बाबा जी कहने लगे कि टोस्ट तोड़ दो भाई, थोड़े बिस्किट दो, थोड़ा पकोड़ा दो। सीटी मार दी रेल ने। स्वामी जी ने बनिया को कोट पकड़ लियो। अब सीटी दूसरी और तीसरी सीटी पर रेल हक गई, चलने लगी। और जब गाड़ी हकी चली तो सेठ फड़फड़ावे, अरे महात्मा जी क्या कर रहे हो, गाड़ी चल गई, गाड़ी छूट गई और सब कीमती सामान मेरा गाड़ी में है और हम यहाँ, तुम चलो चलो महाराज, आपके बैग है, मेरे बैग है, फलाना है, ढिकाना है, ढिकाना है। अंत ये हुआ कि गाड़ी महात्मा ने जाने दी, बनिया को कस के पकड़ रखा, बनिया पछाड़ खावे, गिरे मरे बैगों के लिए। गाड़ी चली गई, सेठ गुस्सा हो गया महात्मा के ऊपर। गृहस्थी कहने लगा महात्मा तूने बर्बाद कर दिया मुझको, मेरा सामान सब चला गया, मैं क्या करूं। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा सामान चला गया, तुम्हारी जान तो नहीं चली गई। तुम्हारे 3 बैग गए, मेरे 7 गए। तुम कह रहे थे ना ट्रेन में बड़े ज्ञानी और महात्मा को बड़ी बड़ी ज्ञाने की बात बता रहे थे कि कलयुग के महात्मा ऐसे भोगी हो गए, इतना सामान लाद के घूमते, ऐसी गाड़ी में घूमते, फलाना करते। अब महात्मा को 7 बैगों की कोई चिंता नहीं है, पर तुमको 3 बैगों के लिए आंसू बहाना पड़ रहा है। अर्थात महात्मा ये बताना चाहते हैं कि गृहस्थ की तरह ही महात्मा रहते हैं, पर समय आने पर महात्मा को जब जो चीज छोड़नी पड़ जाए वो छोड़ देता है, पर गृहस्थ नहीं छोड़ सकता। आदमी कैंसर से मर रहा है, आदमी का बाल खराब हो गया, आदमी का लीवर खराब हो गया, आदमी के फेफड़े खराब हो गए, पर छोटी छोटी बुराइयों को ग्रस्त नहीं छोड़ पाया। महात्मा अपनी जिंदगी से जुड़े हुए न जाने कितने सदस्यों को त्याग करके आगे बढ़ता है। इसलिए महात्मा का क्षण भर का जो संग है, अगर उसमें आपको शांति चाहिए तो उसमें शांति ही नहीं, उसमें महान शांति छुपी है, पल भर में मिलेगी, पर उसके लिए आपको आचरण करना पड़ेगा। भजन ध्यान शांति फांति कोई चेला नहीं चाहिए, किसी चेला को नहीं चाहिए। सामान चाहिए, सामान की जगह चाहिए। शांति फिर नहीं मिल सकती बंधुओं। शांति कहां है? त्रिविधम रूपस्य वेखनम यस्य त्वयार भागवते तावते भद्रश्रवणोभ्याम जाताओ आत्मनम च चित्तौ प्रवृत्त दोषयः। निरंतर जो अपने कानों से कल्याण करने वाले भागवत रूपी शब्दों को ग्रहण करता है, उसको आत्मचिंतन, आत्मचित्त, मन बुद्धि समस्त दोषों का उसका नाश हो जाता है और उसे चिर शांति प्राप्त होने लगती है, उसे अमृत शांति प्राप्त होने लगती है। भगवान सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, राजा परीक्षित कथा सुनते हैं। पर नस्तम त्वया भावान्ते, राजा परीक्षित को 7 दिन में शांति नहीं, परम शांति मिल गई। कैसे मिल गई? कि दया भावान कृतम दृश्यम। चक्रवर्ती सम्राट अपने महल, राजगद्दी, पत्नी, बच्चे, सारे खजाने को भूल गया दिमाग से। वो घर क्या छोड़ आया है वो भूल गया।
केवल और केवल उसको याद क्या है? एक चीज याद है कि मुझे मरने का श्राप लगा है, मेरी मृत्यु कैसे टल जाए, मैं कैसे मुक्त हो जाए दोष से, पाप से, घृणा से, जो मैंने अपराध किया है। अब कल्पना करिए, कैसे जीवन में शांति फिर आएगी। 4-5 बार फोन हो चुका है आपके सुबह से, आप वृंदावन फिर क्यों आए हो भाई? आप तो घर पे ही थे अपने। किसी ने फोन करके बुलाया है कि आप काम छोड़ो, नौकरी छोड़ो, व्यापार छोड़ो? क्यों? आपको लगा कि जाना चाहिए शांति लेने, कुछ फल प्राप्त करने, गुरुजी को थोड़ा सा खुशी देने के लिए जन्मदिन आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने नियोजन से ही आप आए हो। पर यहाँ आने के बाद अगर आप पीछे बैक लौट के जा रहे हो तो तन यहाँ और मन कहीं वहाँ, तो फिर आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मात्र 6 दिन अपने पास हैं, 4 फरवरी तक, बाद में अपने को जाने की घाई पड़ेगी, जाने की जल्दी पड़ेगी। इन 6 दिनों में अपने मन आत्मा को शांति प्रदान करो। अशांति तो हमारे लिए हर पल हर साथ ही घूम रही है, पल पल साथ घूम रही है। परेशानियों का जीवन तो सबका है, महात्माओं के जीवन में अनंत परेशानियां हैं, कोई कमी नहीं परेशानियों की। पर महात्मा उन परेशानियों को भी फेस करते हैं और आपको शांति, सुख, आनंद भी देते रहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। आपके जीवन में अगर ऐसी कोई घटना घट गई तो आप किसी को काम नहीं, आप सबको फोन पे बोलेंगे भैया 2 दिन बंद रखो, 2 दिन मत फोन करना, 2 दिन ऐसा है, 2 दिन ऐसा है, 2 दिन ऐसा है। अब महात्मा कैसे कहे कि उसके जीवन में बड़ा खराब समय चल रहा है, तुम 1 महीने के बाद आशीर्वाद लेने आना, अभी आशीर्वाद का नहीं टाइम है, मैं तो परेशान चल रहा हूं। इतने सारे बादल आकर के सूर्य को ढक लेते ही सूर्य कैसे कहे कि बादलों ने ढक लिया, मैं नहीं अब उदय होता? लाख बादल ढक ले सूर्य को, पर सूर्य अपने टाइम पर उदय होगा। उसे अपना काम पूरा करना है, तब ही वो पूजेगा, तब ही वो देवता कहलाएगा। और वो थक गया, बादलों से घिर गया और थक गया, तो वो देवता और सूर्य पूजेगा नहीं, उसकी कोई आशा करेगा नहीं। सब लोग आशा करते हैं। इस महीने में, इस समय जो लोग कुंभ में हैं या वृंदावन में हैं, हरिद्वार में हैं, वो सुबह जगते ही ये आशा करते हैं कि सूर्य जल्दी उदय हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंबल रजाई में भी जो सुख नहीं है वो सूर्य के सामने सुख रहता है। ठंडियों में आदमी सूर्य निकलने के बाद में जब दीवाल की ओट लेके बैठ जाता है तो उसको परमानंद की प्राप्ति होती है सूर्य से। और ऐसा नहीं है कि सूर्य खाली सुखदाई है। जून के महीने में सूर्य को कोई नहीं चाहता। उस समय लोग यही कहते हैं कि अब जल्दी बादल आए, जल्दी बारिश आए, ये सूर्य से पीछा छूटे, मारे डाल रहा है, जलाए डाल रहा है, तपाए डाल रहा है, तब सूर्य अच्छा नहीं लगता। आज सूर्य अच्छा लगता है। अर्थात भागवत के आचार्य कहते हैं प्रत्येक जीव को केवल अपने अनुकूल सुख अच्छा लगता है। सुख तो प्रतिकूलता में भी है, पर वो किसी को प्रिय नहीं है। अनुकूल सुख जो हमें पसंद है वो हमें मिले। सामने वाले को जो पसंद है उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, पर हमारी पसंद पूरी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। सामने वाले की क्या इच्छा है न न, पर हमारी इच्छा पूरी हो। ये संसार के जीव का धर्म बन गया है, बुद्धि का। इसीलिए सब जग दुखी है, सब जग परेशान है।